सभी भक्तों को जय जय श्री राम। क्या आप रोज नाम जप करते हैं, लेकिन मन में एक सवाल आता है कि मुझे कैसे पता चले कि मेरे नाम जप का रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा तो आपका मन नाम जप में और ज़्यादा लगने लगेगा। तो क्या कोई विशेष प्रकाश दिखाई देगा, कोई चमत्कार होगा, या फिर जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। संतों की दृष्टि में नाम जप की सबसे बड़ी पहचान बाहर दिखाई देने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि भीतर होने वाला परिवर्तन है। आज हम शास्त्रों की दृष्टि से और संतों के अनुभव के आधार पर जानेंगे कि नाम जप फलित होने के कौन कौन से संकेत होते हैं। पहला संकेत, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। नाम जप भी मन को बार बार एक ही पवित्र ध्वनि में वापस लाने का अभ्यास है। शुरुआत में जप करते समय मन इधर उधर भागता है, लेकिन कुछ समय बाद आपको महसूस होगा कि विचार तो आते हैं, पर उनमें बह जाने की आदत थोड़ी कम हो रही है। पहले छोटी सी बात घंटों परेशान करती थी, अब वही बात कुछ समय बाद अपने आप छूट जाती है। यही भीतर का परिवर्तन है। दूसरा संकेत है, क्रोध और प्रतिक्रिया के बीच दूरी बनने लगती है। ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। मान लीजिए पहले किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया तो आप तुरंत जवाब दे देते थे, लेकिन अब वही परिस्थिति आती है और आपके भीतर से आवाज़ आती है, रुको, पहले शांत हो जाओ। हो सकता है क्रोध पूरी तरह समाप्त न हुआ हो, लेकिन क्रोध और आपकी प्रतिक्रिया के बीच कुछ क्षणों की दूरी बन गई। संतों की साधना में यही बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है, क्योंकि नाम केवल जिह्वा से दोहराना नहीं, जब नाम धीरे धीरे स्वभाव को बदलने लगे तब समझिए साधना भीतर उतर रही है। तीसरा संकेत है, नाम जप करने की इच्छा स्वयं होने लगती है। शुरुआत में हम सोचते हैं आज जप करना है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय आता है जब मन स्वयं नाम की ओर जाने लगता है। काम करते हुए, यात्रा करते हुए या खाली बैठे हुए अचानक भीतर नाम स्मरण होने लगता है। कबीर साहब ने भी नाम और भीतर की साधना पर बहुत जोर दिया है। संतों की वाणी में बार बार यही संदेश मिलता है कि सच्ची साधना धीरे धीरे बाहरी प्रयास से भीतरी स्मरण की ओर ले जाती है। यह एक बात समझना बहुत जरूरी है, यदि कभी जप अपने आप न हो तो निराश मत होना। इसे परीक्षा या असफलता मत समझिए। नियमितता ही साधना की शक्ति है। चौथा संकेत है, दूसरों के प्रति करुणा बढ़ने लगती है। नाम जप का एक बहुत सुंदर रिजल्ट है हृदय का नरम होना। पहले किसी की परेशानी देखकर हम केवल अपनी चिंता में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे किसी दुखी व्यक्ति के लिए भीतर से प्रार्थना निकलती है, हे प्रभु इसका भला करना। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या कम होती है और किसी के दुख में संवेदना बढ़ती है। यही कारण है संतों ने भक्ति को केवल माला फेरने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे प्रेम, दया और सेवा से जोड़ा। पांचवा संकेत है, सुख दुख में संतुलन बढ़ने लगता है। नाम जप का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में समस्याएं कभी आएंगी ही नहीं। समस्या आएगी, दुख आएगा, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध इस तरह का है। उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन फ़र्क यह होगा कि पहले छोटी समस्या में हम टूट जाते थे और अब भीतर से कोई आधार महसूस होता है। जैसे समुद्र में लहरें बहुत होती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई शांत रहती है
उसी प्रकार बाहर परिस्थितियाँ बदलती रहें, लेकिन नाम का अभ्यास भीतर एक आंतरिक सहारा पैदा कर देता है। छठा संकेत, दिखावे की इच्छा कम होने लगती है। यह बहुत सूक्ष्म संदेश है। जब साधना केवल अहंकार को बढ़ाती है तो व्यक्ति सोच सकता है मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, लेकिन जब नाम वास्तव में हृदय को छूने लगता है तो व्यक्ति के भीतर विनम्रता बढ़ती है, उसे अपनी कमियां दिखाई देने लगती है। वह दूसरों को छोटा और स्वयं को बड़ा दिखाने की जगह अपने भीतर सुधार देखने लगता है। संतों की परंपरा में यही विनम्रता भक्ति की महत्वपूर्ण पहचान मानी गई है। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति रोज नाम जप करते हैं। पहला व्यक्ति हर दिन गिन गिन के नाम जप करता है, मैंने आज इतना जप किया, मैंने इतनी साधना की। दूसरे व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है, क्रोध कम होता है, वाणी मधुर होती है, दूसरों के प्रति दया बढ़ती है और विपरीत परिस्थितियों में भी वह प्रभु को याद करता है। तो नाम जप का वास्तविक प्रभाव किसमें दिखाई दे रहा है? दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में, क्योंकि साधना का सबसे बड़ा रिजल्ट या प्रमाण अनुभवों की चमक नहीं बल्कि चरित्र का परिवर्तन है। तो इसलिए अगर आपको नाम जप के दौरान प्रकाश दिखाई नहीं देता, कोई विशेष अनुभव नहीं होता या ध्यान में कोई अद्भुत घटना नहीं घटती, तो ये मत सोचना कि आपका जप व्यर्थ जा रहा। नाम जप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अपने जीवन को देखिए, क्या आपका क्रोध थोड़ा कम हुआ? क्या क्षमा करने की क्षमता बढ़ी? क्या मन पहले से थोड़ा शांत हुआ? क्या बुरे विचारों में उलझे रहने का समय कम हुआ? क्या प्रभु को याद करने की इच्छा बढ़ी? क्या दूसरों के दुख को देखकर हृदय में करुणा आती है? अगर इन प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे हाँ होने लगा है तो समझिए नाम जप आपके भीतर अपना काम कर रहा है। संतों की साधना हमें सिखाती है नाम जप का परिणाम हमेशा चमत्कार के रूप में नहीं आता, बल्कि कई बार वह आपके स्वभाव के बदल जाने के रूप में आता है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और यदि आप आज्ञा चक्र का ध्यान सीखना चाहते हैं, वो भी निःशुल्क और फ्री में, तो आप दिल्ली के 30 अगस्त के सत्संग में आइए। सब कुछ निःशुल्क है और आज्ञा चक्र का ध्यान सीखिए। जय जय श्री राम।